हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि किस तरीके से जब हम इलेक्ट्रोड्स को किसी भी आपके सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होता है, और जब उसमें से करंट यानी विद्युत धारा जब उसमें से प्रवाहित होती है तो उससे जो सॉल्यूशन होता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ा था, ये हमने समझा। फिर हम एक्टिविटी कर रहे थे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने एक टेस्टर लिया था, ठीक है, जैसे कि हम पिछली एक्टिविटीज में भी कर रहे थे। हमने एक टेस्टर लिया, तो हमने टेस्टर कैसे लिया था, एक आपने क्या लिया था, एक आपने मैग्नेटिक कंपास लिया था, ठीक है। उसको जो माचिस का जो बॉक्स होता, ठीक है बच्चों, जो माचिस का बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरीके से जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसे रख दिया, और उस जो आपका माचिस का जो बॉक्स है यानी डब्बा है उसके चारों ओर हमने इस तरीके से तार को लपेट दिया, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेटिक कंपास लिया, उसको एक माचिस के जो आपका डिब्बा होता है उस पे रखा और उसको चारों तरफ तार से लपेट। इस तार का जो एक सिरा है वो हमने तार की सहायता से, ठीक है, वायर्स की सहायता से या वायर्स की हेल्प से एक बैटरी से कनेक्ट कर दी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हमने क्या करा, जोड़ दिया। और इस तार का जो दूसरा सिरा है उसे हमने इस तरीके से खुला छोड़, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेटिक कंपास लिया, उसे एक डब्बे में रखा और उसके चारों तरफ हमने तार जो होती है आपकी, ठीक है, तार यानी वायर जो है उसको लपेट। उस तार का एक सिरा हमने एक आपकी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल उसके एक सिरे से कनेक्ट कर, और दूसरा सिरा ऐसे ही छोड़। जो आपका ये बैटरी है, आप जानते हैं आपकी जो बैटरी होती है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों हमने क्या किया था, हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया, उसको हमने एक माचिस के डिब्बे में रखा और उसके चारों तरफ क्या किया, वायर यानी तार से उसे लपेट। जो आपका तार था उसका एक सिरा हमने बैटरी, जो आपकी बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया यानी जोड़, और उसका जो दूसरा सिरा है वो तार से कनेक्ट किया और उसे ऐसे ही खुला छोड़। अब हम क्या करेंगे, जो आप जानते हैं जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको भी हम तार से जोड़ेंगे और उसको इस तरीके से खुला छोड़। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछली एक्टिविटी में इसी तरीके से टेस्टर्स बनाए थे और बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी, यानी हमने ये देखा था कि किस सॉल्यूशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती है और किससे नहीं, ये हमने इस टेस्टर की मदद से देखा। अब हमने क्या करना है, हमने एक आलू लेना है यानी पोटैटो लेना है, ठीक है, आपको क्या लेना है, एक आलू लेना है। इस तरीके से आपने कोई आलू ले लिया, ठीक है, और इसको बीच से काट दें, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप आलू को काट। अब आप जानते हैं आपके आलू के दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, एक इस तरीके से होगा और दूसरा आपका इस तरीके से। तो आपके पास आलू के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे तारों को इस तरीके से खुला छोड़ा था उनको आप इस आलू में, आलू के एक हिस्से में इस तरीके से उसके अंदर
इंसर्ट कर देंगे, यानी उन जो आपकी ये जो वायर है उनको इस तरीके से लगा। अब आपको क्या करना है, इसको यानी जो आपका ये पूरा अरेंजमेंट है, यानी जो आपका टेक्सचर है, इसको आपको एज इट इज छोड़ना है। अब कुछ आप देखोगे कि जो आपका ये आपका जो कंपास है इसमें आपको डिफ्लेक्शन शो हो। अब आपको इसको कुछ देर तक यानी लगभग 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से आपको इस अरेंजमेंट को छोड़ना। इसके बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम बाद जो आपका ये आलू है, जो आपका ये आलू है, इस पे जहां पे आपने ये तारे जोड़ी हैं, इसकी जो एक तार है, ये जो एक तार है यानी जो आपकी कंपास की एक जुड़ी हुई है, यानी जो आपने ये वायर जोड़ी हुई है यहाँ पे आप ब्लूइश ग्रीन कलर देखो। कैसे देखोगे? ब्लूइश ग्रीन कलर देखो, यानी ब्लूइश ग्रीन कलर का आपको एक धब्बा दिखेगा। और जब आप दूसरी तार देखोगे तो दूसरी तार पे आपको इस तरीके का कुछ भी चीज नहीं दिखेगा, यानी जो आपकी दूसरी तार होगी उसमें आपको किसी भी तरीके का धब्बा नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, आपकी जो एक तार है उस पे आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का धब्बा दिखेगा, जबकि दूसरी तार पे आपको किसी भी कलर का धब्बा नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कनेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी हम देखेंगे कि कनेक्शन किस तरीके से हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी ये तार है ये आपकी मैग्नेट जो है, मैग्नेट का जो आपका बॉक्स है जिसमें आपने कंपास मैग्नेटिक कंपास रखा है, ठीक है, जिसमें आपने क्या रखा है, मैग्नेटिक कंपास रखा है, उसकी तार से कनेक्ट हो रहा है और ये आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ रहा है। और जो आपका दूसरी तार है वो आप जानते हैं कि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़। तो जब आप इसे देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे इसमें कि जो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है और ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से कनेक्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो तार पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, उस तार पे क्या हुआ है, हमें एक स्पॉट मिला। क्या मिला है? धब्बा मिला है जो ब्लूइश ग्रीन कलर का। जबकि जो दूसरी तार है जो कि नेगेटिव है, टर्मिनल से अटैच है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी धब्बा नहीं मिला। यानी कि जब आप आलू पे जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो, ठीक है बच्चों, क्या करते हो, आप बैटरी को कनेक्ट करते हो, तो जब जो तार पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है वहां पे आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का धब्बा दिखाई देता है, जबकि जो आपके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, यानी जो तार आपकी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, उस पे आपको किसी भी तरीके का धब्बा नहीं दिखाई। तो इससे आपने क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि जब हम आलू को किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका आपको धब्बा आलू में दिखाई देगा, जो कि हमें आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसका रासायनिक प्रभाव दिखा रहा है, यानी केमिकल इफेक्ट दिखा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी करंट होती है यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है वो केमिकल इफेक्ट शो करती है। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। तो जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, देयर वॉज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट on the potato around one wire whereas there was no such spot around the other one। यानी आलू में एक तार के चारों ओर आपको नीला हरे रंग का धब्बा दिखाई दिया, ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ आपको किसी भी तरीके का धब्बा दिखाई नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि it was always the wire connected to positive terminal which has ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट।
यानी जो आपका तार पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके चारों तरफ ही आपको धब्बा दिखाई देगा, जबकि जो आपकी दूसरी तार है यानी जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके चारों तरफ आपको किसी भी तरीके का धब्बा नहीं दिखाई। अभी तक हमने बात करी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो आपका विद्युत धारा है उसकी केमिकल इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं हमने कुछ एक्टिविटीज करी जिससे हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का पता चला। अब हम उसकी एक एप्लीकेशन यानी हम जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है उसकी जो एप्लीकेशन है यानी उसका जो उपयोग है उसके बारे में हम बात करें। तो आपने देखा होगा जो आपकी साइकिल होती है उसके हैंडल उसके रिम आपने देखे होंगे, तो वो कुछ चमकीले चमकीले से सब्सटेंस के बने हों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक साइकिल है और आप देख सकते हैं इसकी जो हैंडल है, ये देखिए जो इसके हैंडल है, इसके जो ये हैंडल है आप देख सकते हैं इसकी गाड़ी जो इसकी साइकिल की रिम है और इसकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, आपको कुछ शाइनी शाइनी सी या चमकीली कलर के पदार्थ की बनी हुई दिखाई। तो अगर आप इसको स्क्रैच करो, ठीक है, अगर आप इसको स्क्रैच करो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि काफी स्क्रैचिंग के बाद आप ये देखोगे कि इसका जो चमकीला ये ऊपर का परत है वो हट जाएगा और अंदर आपको कुछ ऐसा मेटल मिलेगा, ऐसी धातु मिलेगी जो कि शाइनी नहीं है। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसी ज्वेलरीज होती है, ठीक है, कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है या जेवर होते हैं जो कि गोल्डन लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर वो हमसे पानी में रखें या हम उसको बार बार धोते रहे तो उसका कलर निकल जाता है या उसके ऊपर की जो शाइनी परत जो होती है, चमकीली जो परत होती है वो हट जाती है। या आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो बर्तन होते, ठीक है, जो आपके बर्तन होते हैं या आपके जो नल होते हैं, ठीक है, जो स्टील के बने होते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर कुछ शाइनी शाइनी सा या चमकीला कुछ लगा। तो ये सब चीजें किसके एग्जाम्पल है? ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो ये एग्जाम्पल्स है इससे हमें ये पता चलता है, जैसे कि हमने इस साइकिल में ऊपर से देखा कि एक चमकीला कुछ प्लेट लगी हुई है या कुछ लगा हुआ है, तो वो क्या करता है उस साइकिल को जंग लगने से बचाता। उसी तरीके से अगर हम बर्तनों की बात करें या आपके घर के जो नल होते हैं उनकी बात करें, तो वो भी जो ऊपर आपकी जो परत होती है, ठीक है, जो उन नलों में, ठीक है, जो आपके नल होते हैं, आपके बर्तन होते हैं, उनके ऊपर जो परत होती है वो उन्हें खराब होने से बचाती है। तो इस तरीके की जो परतें होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन की मदद से उसके ऊपर परत लगाई जाए। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो आपका विद्युत लेपन है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये आखिर है क्या। आपको क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, ठीक है, आपको बैटरी लेनी है इस तरीके से। आप जानते हैं बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। आपको इस बैटरी को तार से कनेक्ट करना है यानी तार से जोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तार से जोड़ा गया है और इसके दोनों छोरों को यानी जो आपके ये वायर्स हैं जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से भी जुड़ा है, उसको हमने क्या करना है, कॉपर की प्लेट, जो आपका कॉपर होता है उसकी प्लेट से उसे जोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, एक वेसल लेना यानी एक बर्तन लेना है या कोई बीकर लेना है, उसमें आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन डालना है, किसका, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने उसमें डालना। यानी आपको क्या करना है, आपको एक बैटरी लेनी है, उसको तारों से या वायर्स से कनेक्ट करना है और उसके दोनों छोर को आपको कॉपर की प्लेट, ठीक है, जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं उनसे जोड़ दें। फिर आपको एक बीकर लेना है या कोई एक बर्तन लेना है, उसमें क्या करना है,
आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट का जो घोल है वो डाल देना है, उसका सोल्यूशन डाल देना है और इस तरीके से आपको जो आपकी ये कॉपर की प्लेट है उस सोल्यूशन में रख दे। अब आप क्या करोगे, आपने ये पूरा इस तरीके से रख दिया, ठीक है, रख दिया आपने। अब आप ये जानते हो कि आपने पहले तो ये जो कॉपर वायर थी, कॉपर जो प्लेट थी, आप ठीक है, जो वायर से कनेक्टेड कॉपर प्लेट थी वो एक दूसरे से दूर थी, यानी उनके बीच में किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या धारा जो है नहीं प्रवाहित हो। लेकिन जैसे ही आप इसे इस जो आपका ये कंटेनर है, वेसल है या बर्तन है जिसमें आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा है, आप उसमें रखोगे तो इसमें से क्या होगा, कंडक्शन होगा, यानी कि इसमें से धारा प्रवाहित हो। अब जो आपका ये पूरा अरेंजमेंट है इसको आपको 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़। तो जब आप इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी है या आप कुछ देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे, जो आपका ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ये कॉपर और सल्फेट ये ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो आपकी ये प्लेट होती है, जो कॉपर की जो ये प्लेट है, इस पे क्या होता है, कॉपर जम जाती, क्या होता है, कॉपर जम जाती, यानी जो आपकी कॉपर है, ठीक है, वो आपकी ये आपका कौन सा टर्मिनल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव इफेक्ट लग रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो। तो जो आपकी कॉपर है, इस सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फर दोनों आपका जो है वो टूट जाए, और जो कॉपर होगी वो आपके नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे क्या होगा, जो कॉपर है, जो आपकी कॉपर की नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, जो आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी है, उस पे क्या होगा, कॉपर की लेयर जमने लगी। तो आपकी जो ये प्लेट है इस पे कॉपर की लेयर जमने लगी, और जो आपका ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसमें भी इससे क्या होगा, जो कॉपर है वो जो आपका ये सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें कॉपर इसमें आ जाए। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फर, यानी जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, यानी जो आपका कॉपर सल्फेट है वो क्या करता है, जैसे मैंने आपको समझाया, कॉपर और सल्फेट इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन, यानी जो आपका जो कॉपर होता है यानी तांबा जो होता है वो क्या करता है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है यानी जो नेगेटिव बैटरी से कनेक्टेड जो आपका कॉपर प्लेट होती है, वहां पे वो जो इलेक्ट्रोड है, जो आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड बनाई है उस पे वो जम जाता है, ठीक है, उस पे क्या करता है, वो जम जाता है। From the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. यानी जो आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, यानी जो आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी वो आपकी कॉपर प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उससे जुड़ी है, तो क्या होता है, उसमें से जो कॉपर होता है वो आपके जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन में जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जो कॉपर की कमी हो गई थी वो पूरी हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो जैसे हमने अभी समझा कि जो आपका कॉपर है, जो कॉपर है वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी वो कॉपर
जो जिससे हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है उस पे वो क्या करती है, लेयर बना देती है, लेयर बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी ये प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है, ठीक है, यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है, करंट होती है, वो प्रवाहित होती है, जिस कारण से प्लेटिंग की प्रोसेस होती है। जैसे आपने देखा कि जो आपका कॉपर है, कॉपर की प्लेट है, नेगेटिव जो प्लेट है उस पे क्या हुआ, कॉपर जमने लग गया। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो यानी जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेट। यानी विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको समझाया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर लेयर बनाते हैं, लेयर को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, लेयर को डिपॉजिट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम, जो आपकी ये प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं या फिर विद्युत लेपन कहते हैं। अब हम कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके रोजमर्रा के जो आपकी डेली लाइफ है उसमें किस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने अपने घरों में बर्तनों में देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया बर्तन होते हैं आपके घरों में, उसके ऊपर आपने कुछ शाइनी सा चमकीला कुछ परत देखी होगी, जिसे आप स्क्रैच करते हो तो बहुत ज्यादा स्क्रैच करने के बाद वो निकल जाता है। तो यानी कि उसमें भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है, यानी आपके बर्तनों में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर प्लेटेड टी पॉट। उसी तरीके से आपका कॉपर की प्लेटिंग होती है, जैसे कि आप इस मग में देख सकते हैं, जो आपके मग होते हैं कॉपर के, तांबे के जो मग होते हैं, उसके ऊपर भी क्या होता है, आपकी प्लेटिंग होती है, कॉपर की प्लेटिंग होती है, यानी तांबे की प्लेटिंग की जाती है, जो ऊपर से शाइनी होते हैं, जो तांबे को खराब होने से बचाते। उसी तरीके से अगर हम बात करें, आपके घर में जो नल होते हैं, ठीक है, नल होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो भी कुछ शाइनी से होते हैं, चमकीले चमकीले होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्लेट लगी हुई है, क्रोमियम की प्लेट उसके ऊपर लगाई गई है, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से लगाई गई। उसी तरीके से आपके जो कुछ घड़ियां होती है, आपने देखा होगा कि वो गोल्डन कलर की होती है, सुनहरे रंग की होती है। तो वो क्यों होती है, उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है गोल्ड। तो वो हमारी क्या होती है, गोल्ड प्लेटेड जो आपकी वॉच होती है, ये भी जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है, विद्युत लेपन है, उसी की मदद से उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। तो आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम की भी आपके जो घरों में जो आपके सामान होता है, जैसे कि आपका नल हो गया, आपका जो गैस स्टोव होता है, ठीक है, गैस स्टोव होता है, आपके जो गाड़ियां होती है उसके जो रिम होते हैं, साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं, उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, जिसपे हम स्क्रैचेस नहीं कर सकते, यानी जिसके ऊपर हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि स्क्रैच रेजिस्टेंट क्या होता है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, यानी ये इस पे आप स्क्रैच नहीं कर सकते, इसमें स्क्रैच होता नहीं। अगर हम पूरा जो हमारा बर्तन है या जो भी हमारा सामान है, जैसे कि हमारा नल है, अगर हम उसे पूरा क्रोमियम का बनाए तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ही वो एक्सपेंसिव होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका जो अंदर का मटेरियल होता है, पहले उसका जो मटेरियल हम बनाते हैं, यानी जो हमने उसे बनाया है, उसे हम दूसरी धातु से या दूसरे सब्सटेंस से बनाते हैं, और उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, ताकि जो हमारे वो जो भी बर्तन है या आपके नल है, वो आपको ज्यादा महंगे ना पड़े। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रोमियम प्लेटिंग, यानी
क्रोमियम की प्लेटिंग, जो कि हमने देखा है हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, नल होते हैं, आपने अपने साइकिल के रिम देखे होंगे, साइकिल के हैंडल, जो चमकीली धातु जो उसके ऊपर लगी होती है उसे हम क्रोमियम कहते हैं या क्रोमियम की प्लेटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपके क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ज्वेलरीज होती हैं, कुछ ऐसे जेवर होते हैं, आपने देखा होगा जो आपको सस्ते मिलते हैं, लेकिन वो दिखते कैसे, जैसे कि वो सोने के या चांदी के बने। तो बेसिकली उसके ऊपर क्या की जाती है, सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी कहते हैं। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से इसके ऊपर गोल्ड यानी सोना और चांदी की परत चढ़ाई जाती है, जिससे आपका जो ये ज्वेलरी है यानी जो आपके जेवर है, चाहे आपकी कान के जो झुमके होते हैं या नेकलेस होता है या आपके कंगन होते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो असली सोने के हैं या असली चांदी के। अब हम बात करते हैं कैन्स की। आपने कैन्स देखे होंगे, जो कैन होते हैं उसमें आपको खाने का सामान आपको मिलता है। तो जो आपके कैन होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोज है। ये जो कैन होते हैं ये अंदर से आयरन के बने होते हैं और इसके बाहर 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 क्या किया जाता है, टिन की प्लेटिंग की जाती है। वो इसलिए किया जाता है कि जो आपका टिन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता या खराब नहीं होता। तो क्या करते हैं, जो आयरन है उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की जाती है, ताकि जब हम इनमें सामान रखें या किसी भी तरीके का फूड आइटम यानी खाने का किसी भी तरीके का सामान रखें तो वो खराब ना हो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका आयरन होता है यानी लोहा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, और अगर आप उसमें खाना रखेंगे, ठीक है, या किसी भी तरीके का फूड आइटम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस कारण हम उसमें टिन की प्लेटिंग करें। इसी तरीके से जो आपके ब्रिज होते हैं, ठीक है, ब्रिज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, आपने देखा आयरन के बने होते हैं। तो हम उसमें लोहे का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लोहा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो काफी लंबे समय तक टिका रहता है। तो अब जो आपका लोहा होता है आप जानते हैं उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है, यानी जब बारिश पड़ती है पानी के कांटेक्ट में आता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है उसमें रस्ट या फिर आप कह सकते हैं जंग, जो आपकी जंग होता है वो उस पर क्या होता है, जंग जो होता है वो लग जाता है। तो इसे जंग से बचाने के लिए, क्योंकि जो आपका जंग होता है उससे क्या होता है, जो आपका लोहा होता है वो कमजोर होने लग जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, जिंक की प्लेटिंग करते हैं। यानी जो आपके ब्रिज होते हैं, जो बड़े बड़े जो आपके ब्रिज होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, लोहे का जहाँ पे यूज करते हैं या लोहे का यहाँ पे यूज करते हैं, वहां पे हम उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग करते हैं, ताकि आपका जो लोहा है वो खराब ना हो, उसमें जंग ना। तो इस तरीके से हम अपने डेली लाइफ में जो प्लेटेड यूज जो आपके प्लेटेड होते हैं यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से जिसपे प्लेटिंग की जाती है, ऐसी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। और जितनी भी ये हमने प्लेटिंग अभी पढ़ी, क्रोमियम प्लेटिंग, गोल्ड और सिल्वर की जो प्लेटेड है ज्वेलरी वो, और जो भी हमने अभी टिन प्लेटिंग और ये जिंक प्लेटिंग पढ़ रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से की जाती है। और आप जानते हैं जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो क्या होता है, उसमें हम किसी एक धातु को या किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराते हैं। इसकी मदद से आपकी जो बिजली होती है या इलेक्ट्रिक करंट या धातु जो आपकी धारा होती है, विद्युत धारा होती है, उसकी सहायता से हम उसके ऊपर प्लेटिंग करते। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ डैश एंड डैश। जैसे कि हमने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी,
जिसमें हमने क्या किया था, टेस्टिंग की थी, टेस्टर बनाए थे। और हमने ये देखा था कि हमने जब अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस, यानी अलग अलग तरीके के जो आपके सोल्यूशन होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड, यानी जब हम जो आपका तरल पदार्थ होते हैं उनका जब हम उनको जब रख रहे थे टेस्टर में, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ये देख रहे थे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है या कौन सा ऐसा जो आपका सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा का चालक है, हम वो देख रहे हैं। तो जब हमने वो समझा था, वो देखा था, तो हमने देखा था कि जो आपके जो मेटल जो आपके वो जो आपके सोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आपके एसिड हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट हो गए, तो ये जो आपके ये सब्सटेंस है, ये आपकी जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको फ्लो करने दे रहे। तो ये हमने किस तरीके से किया था, हमने आपका नींबू पानी लिया था, आपने देखा था नींबू पानी लिया था, हमने नमक का घोल लिया था, तो उससे हमने उसके माध्यम से हमने कुछ एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा था कि जो आपके एसिड होते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका कंडक्शन करते हैं या सुचालक होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। यानी जो आपके एसिड होते हैं अम्ल, बेस क्षार होते हैं, और जो सॉल्ट होते हैं लवण, ये जो तीन इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, इनके जो घोल होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी विद्युत धारा होती है उसको अपने से प्रवाहित होने देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेस डेस इफेक्ट। यानी जो करंट होता है, ठीक है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, जब हम उसे किसी घोल से प्रवाहित करते हैं तो उससे किस तरीके का प्रभाव आपको दिखाई दे। जैसे कि हमने अभी देखा, हमने आलू की एक एक्टिविटी की जिसमें हमने टेस्टर में आलू रखा, और हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रोड्स वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी की थी, जिसमें आपने नमक डाला था और सोल्यूशन बना के जो आपने इलेक्ट्रिसिटी को या विद्युत धारा जो आपकी थी उसको प्रवाहित किया था, करंट फ्लो करवाया था, वो देखा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किए थे, कुछ इफेक्ट्स ऑब्जर्व करे थे, जिसमें आपका कलर में चेंज हो रहा था सोल्यूशन का, यानी सोल्यूशन का जो रंग है, घोल का जो रंग है वो बदल रहा था। जैसे आपने आलू वाली एक्टिविटी करी जिसमें आलू लिया था आपने, तो उसमें क्या देखा था कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल का जो सिरा है, यानी जो वायर है, जब हम उसे आलू पे हमने उसे इंसर्ट किया था, कनेक्ट कर रखा था, लगा रखा था, तो हमने ये देखा था कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैसा हो गया था, नीला हरे रंग का हो गया था, ठीक है। तो वहां पे क्या बन गया था, एक धब्बा बन गया था, एक स्पॉट बन गया था, जिससे हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जो आपकी विद्युत धारा होती है, वो क्या क्या दिखाती है, रासायनिक प्रभाव दिखाती है, यानी केमिकल इफेक्ट्स दिखाती है। तो जो आपका क्वेश्चन बी है उसका आंसर है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल इफेक्ट। यानी जो आपका विद्युत धारा होती है वो जब किसी सॉल्यूशन यानी किसी घोल से हम उसे प्रवाहित करते हैं तो वो हमें क्या दिखाती है, केमिकल इफेक्ट, यानी रासायनिक प्रभाव हमें दिखाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper get deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। यानी जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी करी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने जो प्लेट से कॉपर की जो प्लेट थी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके आपके कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसमें हमने रखी थी, तो हमने ये देखा था कि जो कॉपर है यानी कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो किस पे डिपॉजिट हो गया था, किस पे वो उसकी परत जमी थी, आपके जो नेगेटिव टर्मिनल था या नेगेटिव इलेक्ट्रोड था उसमें। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि अगर हम करंट को पास करें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो कॉपर कौन सी प्लेट पे जो होगा डिपॉजिट होगा यानी परत जमा।
तो जैसे हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो आपकी जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पे आपका कॉपर यानी तांबा जो है वो डिपॉजिट हो जाता है या लेयर में। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, वो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।